और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और साथ ही उधम सिंह नगर में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं अगर पहाड़ी जिलों की बात करें, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी के निचले इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 15 जून तक बारिश का अनुमान जताया है। तो मौसम लगातार बदलता हुआ फिलहाल पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में दोनों ही बात करें तो गर्मी का जो सितम है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा है। हालांकि इस दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 15 जून तक जो बारिश है वहां पर वो हो सकती है। तो ऐसे में कुछ दिन के लिए हम कहें कि लोगों को गर्मी से सामना करना पड़ेगा, लेकिन शायद आने वाले वक्त में गर्मी से थोड़ी बहुत राहत लोगों को यहां पर मिल पाए। तो गर्मी का प्रकोप जारी है, चाहे वो निचले इलाकों की बात करें, रुड़की, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की, या बात हम पहाड़ी इलाकों की करें, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी की, में इन दिनों तो यहाँ पर भी जो अभी गर्मी है वो सामान्य तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने कहा है कि शायद राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बारिश का अलर्ट 15 जून का किया गया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं देहरादून से, इसके साथ ही कई और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार पाल जुड़ेंगे हरिद्वार से, तो उनका सीधा रुख कर लेते हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, हरिद्वार में किस तरह की गर्मी और लोग किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, और मौसम विभाग क्या कह रहा है, कितने दिनों बाद राहत यहाँ पर मिल पाएगी लोगों को? बताना चाहेंगे कि उत्तर भारत के साथ साथ जो है पूरे उत्तराखंड में भी जो है गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में आज का जो तापमान है 39 दशमलव जो है के पास जो है तापमान पहुंचने वाला है। वहीं अगर मिनिमम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया है, वहीं 39 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो अधिकतम यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी का प्रकोप जो है हरिद्वार, रुड़की, मैदानी क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर लू का प्रकोप भी देखा जा रहा है। कई और जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर है उनका कहना है कि जो भी लोग हैं उनको इस गर्मी में निकलने के लिए कोताही बरते, जिससे कि उनको राहत मिल सके। वहीं अगर बात करें अन्य इलाकों की, तो वहां पर भी गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं एसी और पंखों की बिक्री भी और कूलरों की बिक्री भी यहाँ पर सामान्य से ज्यादा इस समय देखी जा रही है। वहीं अगर तापमान बढ़ रहा है, लोग अब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से उन्हें राहत यहाँ पर मिल पाए। ज्ञानेंद्र, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि केरल में चक्रवात आ गया है और मॉनसून आने वाला है जल्द से जल्द, और उत्तराखंड को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब उत्तराखंड में भी मॉनसून दस्तक देने वाला है। इसको लेकर मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से मानसून का जो समय निर्धारण किया जाता है उसमें बदलाव साफ तौर पे देखने को मिला है। एक वक्त था जब 22 जून को उत्तराखंड में जो मानसून था वो दस्तक देता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार इसमें कहीं ना कहीं जो तारीखों में इजाफा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में अगर हम देख लें तो एक कहीं ना कहीं संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि जून के आखिरी सप्ताह में, यानी कि अगर हम देखें तो 25 तारीख के बाद उत्तराखंड में मानसून आने की संभावना है, लेकिन ये जुलाई के पहले सप्ताह तक भी जा सकता है जैसे कि संभावनाएं है। और लेकिन अगर हम देखें तो 15 मई तक का जो मौसम पूरे उत्तराखंड का था, ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी बहुत कम ही कहीं ना कहीं महसूस की जा रही थी। 32 से 34 डिग्री तक का जो तापमान था वो मई के महीने में देखा गया था। लेकिन जून के पहले सप्ताह से जिस प्रकार से गर्मी में इजाफा हुआ है, जो मैदानी जिले हैं विशेष तौर पे उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो महसूस की गई है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है ऋषिकेश और हरिद्वार के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और इस दौरान देखा जाए तो 4 धाम यात्रियों के अलावा जो टूरिस्ट हैं वो भी ऋषिकेश, हरिद्वार के अलावा मसूरी और नैनीताल के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो स्थानीय लोग हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में खासा जो परेशानियां हैं वो गर्मी की वजह से झेलनी पड़ रही हैं। अगर देहरादून की अगर आज की बात कर लें तो आज भी 35-36 डिग्री जो तापमान है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में रहने का
अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया था। और अगर हम देखें तो इस समय 36 डिग्री का जो तापमान है वो देहरादून का है। ऐसे में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। पिछले कई सालों का अगर हम जिक्र कर लें तो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में जो देहरादून का जो तापमान था वो 35-36 डिग्री का रहा है। लेकिन इस बार लगातार अगर हम देखें तो मौसम विभाग ने संभावनाएं जाहिर की हैं कि इन तापमानों में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल उम्मीद सकती तो है। जताई है यहाँ पर दौर कि ऐसा 15 भी जून था के बाद देहरादून में। शायद थोड़ी बहुत राहत मिल पाए, क्योंकि बारिश को लेकर अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। कुलदीप का हम रुख करना चाहेंगे। कुलदीप राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्योंकि हम मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तो अमूमन देखा ही जाता है कि मौसम बदलता रहता है, लेकिन उच्च हिमालयी इलाकों की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात, चमोली या फिर उत्तरकाशी की, यहाँ पर मौसम में इतने अचानक बदलाव गर्मी को लेकर नहीं देखे जाते हैं, लेकिन अब वहां पर भी गर्मी को महसूस करना ये क्या संकेत देता है? निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरीके से पहाड़ों में भी मौसम का असंतुलन साफ तौर पर देखा जा रहा है और जो पर्वतीय जिले हैं उनमें, क्योंकि हमने पिछली बार देखा है कि जिन मार्च, अप्रैल और मई के महीने में जब पहाड़ों में तेज धूप होती थी तो वहां पे लगातार बारिश रही, बर्फबारी रही, क्योंकि पिछले महीने तक ही हमने देखा है कि उत्तर हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही थी। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही थी, बद्रीनाथ में बर्फबारी हो रही थी, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही थी। लेकिन जबकि मई महीने में यात्रा शुरू हो जाती थी उस समय वहां पे तेज धूप रहती थी। लेकिन इस समय ये देखा गया कि वहां पे जिन महीनों में तेज धूप रहनी चाहिए थी उस समय बर्फबारी रही। और इन दिनों जब मानसून पहाड़ों में दस्तक देता है, मानसून पहाड़ की तरफ आता है और खासतौर पे जून के पहले जो पखवाड़ा है उसमें मानसून पहाड़ों में आ जाता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जून के महीने में भीषण गर्मी का सितम पहाड़ी जिले भी झेल रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें, चमोली जनपद की बात करें या उत्तरकाशी और पौड़ी जिलों की बात करें तो यहाँ पर इन दिनों पिछले 3-4 दिनों से तो भारी तेज धूप हो रही है और तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों से तो पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, इस लिहाज से भी गर्मी ज्यादा अधिक बढ़ गई है। और इसके अलावा हालांकि केदारनाथ जैसा उत्तर हिमालयी धाम है वहाँ पे मौसम पल पल बदलता है, कभी वहाँ पे बारिश आती है, कभी उत्तर हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। लेकिन निचले इलाकों की बात करें तो भारी गर्मी पड़ रही है, और खासतौर पे क्योंकि यात्रा सीजन लगातार है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आ रहे हैं और भारी संख्या में सड़कों में जाम लग रहा है। तो जाम में और जहां पर्यटक एक तरफ यहाँ मौसम का लुत्फ लेने आए हैं, हम कहें कि यहाँ पर फिलहाल गर्मी है और कहीं ना कहीं निराशा भी जो है यहाँ से पर्यटकों को हाथ लग रही है। राजकुमार, क्योंकि ये बदलाव लगातार जिस तरह से तेजी से हो रहे हैं, अप्रैल के महीने की बात करें या मई के महीने की बात करें, कभी बर्फबारी होती है, कभी बारिश होती है, ये बहुत बदलाव सा हो रहा है एकदम। गर्मी इतनी ज्यादा तेजी से पड़ना और अचानक से 3-4 दिनों से जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, ये अपने आप में कई तरह के संकेत देता है। निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे ऋतु कि आपको पिछले कई सालों की अगर तुलना करें तो इस पर जो है गर्मी का सितम जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पहाड़ों की तो पहाड़ों पे जो मौसम है वो अनुकूल नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं कहीं जो है गर्मी के मौसम में जो है बर्फबारी होती है, वहीं मई के महीने में भी कई बार जो है बर्फबारी देखने को मिली। लेकिन जून के महीने में जैसे ही शुरू होता है उसके अंदर जो है पहाड़ों में जो है लगातार गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वनाग्नि के भी जो है यहाँ पर शिकार वनों में आग लगने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में जो है लू का प्रकोप बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जो यात्री जो 4 धाम यात्रा में आते हैं हम कहेंगे कि जो लोग हैं उनको यहाँ पर हिदायत दी जा रही थी। अभी तक जब मौसम का बदलाव हो रहा था कि आप देखकर घर से निकले, तो ऐसे में अब जब गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है तो यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान बेहद सतर्कता से रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।